भगवान श्री वाल्मीकि जी महाराज के प्रकट उत्सव के अवसर पर शरद पूर्णिमा को वाल्मीकि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि को निर्भय विभाग रूप से इंडिक और सांस्कृतिक परंपरा में आदि कवि, पहला कवि माना जाता है, जिन्होंने भारत और दुनिया को एक अमर आदि कवि वाल्मीकि रामायण दी, जो कि शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार आज के दिन मां लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा का विधान है। वहीं इस पावन तिथि पर खीर बनाने और खीर खाने की परंपरा है। कहते हैं इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दान और पुण्य करना चाहिए, इससे 100 फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही कहा जाता है शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ जगमगाता है और उसके करने से अमृत की बूंदें बरसती हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है। लोग मानते हैं कि इस रात का प्रकाश अन्य दिनों की तुलना में अधिक पवित्र और शक्तिमानशाली होता है। अपने कार्यक्रम के अनुसार विश्व हिंदू परिषद मुरादाबाद महानगर सेवा विभाग के तत्वाधान में कोर्ट रोड कंजरी सराय भगवान त्रिकालदर्शी मंदिर में 3 दिवसीय रामायण पाठ के दूसरे दिन भगवान वाल्मीकि जी की आरती का आयोजन किया गया। इस पावन एवं संस्कार भारती द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों ने अपने ज्ञान की प्रस्तुति देकर अतिथियों को आश्चर्यचकित कर दिया। बताया गया कि यह ज्ञान उनको शिक्षिका ममता जी द्वारा, जैसा कि उनका नाम है उसी प्रकार माँ की ममता द्वारा ही उनको शिक्षा प्रदान की जा रही है। आरती में आए अतिथिगण मानी राम जी वरिष्ठ प्रचारक ने त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा, भूतकाल, भविष्यकाल एवं वर्तमान काल के ज्ञाता त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी ने भगवान राम जी के जन्म से 1400 वर्ष पूर्व रामायण की रचना कर दी थी और कहा श्री राम जी को रामायण महाकाव्य के जरिए भगवान श्री राम बनाने वाले भगवान वाल्मीकि जी ज्ञान, विज्ञान एवं खगोल ज्ञान के ज्ञाता हैं। आज भी संसार में सभी गणनाएं त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी के लिखित रामायण के आधार पर ही की जाती हैं। इसलिए संसार के समस्त सनातनी समाज को समरस होकर त्रिकालदार के भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव को शांति, सद्भाव और अध्यात्म के साथ मनाना चाहिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद एवं संघ के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के साथ साथ कार्यक्रम आयोजक द्वारा भगवान त्रिकालदर्शी जी श्री वाल्मीकि जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डालने के साथ साथ समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को बड़ा ही सुंदर सा संदेश देते हुए बताया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवदीप कुमार सिंह है। ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है किस उपलक्ष्य में है, कितने वर्षों से करते थे? ये त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि मंदिर की ओर से लगातार पिछले 45 साल से ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पहले हमारे पूर्वज किया करते थे, लेकिन कम से कम 35 साल से लगातार हम सब मिलके कर रहे हैं। और इसमें त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी के बारे में हम घर घर प्रचार करने का प्रयास करते हैं। पिछले समय हमने 2006 से लेकर 2019 तक भगवान त्रिकालदर्शी मंदिर के तत्वाधान में ही वाल्मीकि समाज की 35 बस्तियों में सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रत्येक वाल्मीकि बस्ती के अंदर प्रभात फेरी का आयोजन किया, और जिसकी वजह से समाज के अंदर भगवान वाल्मीकि जी के प्रति जो एक आस्था का सैलाब उमड़ा, उसका आज ये एक शोभा यात्रा के तौर पे जो समाज के बीच में भगवान वाल्मीकि जी के प्रति आस्था दिखाई देती है, ये उस प्रभात फेरी का ही परिणाम है और त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद। क्या कार्यक्रम है यहाँ त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि इस प्रांगण में भगवान वाल्मीकि मंदिर जी के हमारा 3 दिवसीय जो है रामायण, भगवान वाल्मीकि रामायण का अखंड पाठ रहता है। इसमें हम सभी मिलजुल कर भगवान वाल्मीकि जी के रामायण का 3 दिन में रामायण पाठ पूर्ण करते हैं। और उसके उपरांत 7 तारीख को हम शोभा यात्रा का रोड पर स्वागत करेंगे, जिसमें हमारे सभी भाई साथ में मिलके हम प्रसाद वितरण करते हैं, कुछ मिष्ठान वितरण करते हैं और सभी को आस्था, सद्भाव एवं शांति के साथ इस पर्व को मनाने के लिए आग्रह भी करते हैं। आज क्या कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम हमारा ये था कि आज रामायण पाठ के दूसरे दिन हम सभी ने यहाँ बच्चों को इकट्ठा किया। हमारे भगवान वाल्मीकि संस्कारशाला के बच्चे हैं, जो उन्होंने संस्कारशाला के माध्यम से सीखा है, उसकी प्रस्तुति यहाँ पर अधिकारी गणों के सामने की। आज हमारे सभी के बीच में विश्व हिंदू परिषद एवं RSS के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे, उनका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ।
क्या संदेश देते हैं आप? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी जो अंतर्यामी है, ये ज्ञान विज्ञान सद्भाव के साथ साथ खगोल के ज्ञाता भी हैं। त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी ने भगवान राम जी के पैदा होने से 14,000 वर्ष पूर्व त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि रामायण का जो है शुभारंभ कर दिया था। और भगवान श्री राम ने अपने मुख से खुद त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी के सम्मान में कुछ शब्द कहे हैं, जिसमें से एक मुख्यतः सभी के सामने ये शब्द आता है, हे त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व विदत प्रभु तुमरे हाथा। अर्थात भगवान श्री राम जी भगवान वाल्मीकि से ये कहते हैं, हे त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी, ये समस्त संसार आपके हथेली पर एक बेर के समान है, इसलिए मैं आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं साथ में समस्त सनातनी समाज एक समरस होकर रहे, मैं उन सबसे ये निवेदन करता हूँ कि हम सभी त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी के बताए रास्ते पर चलें और जीवन में एक बार अवश्य भगवान वाल्मीकि रामायण को एक बार जरूर पढ़ें, और उससे जो पुण्य लाभ प्राप्त होते हैं उसकी कल्पना अकल्पनीय है। मनीराम ये आज कहाँ पर आए थे, किस कार्यक्रम में उपस्थित थे? भगवान वाल्मीकि जी के प्रकोत्सव पर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उनकी आरती रामायण पाठ हो रहा है, उसमें मैं उपस्थित हुआ हूँ। क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे? भगवान वाल्मीकि जो है त्रिकालदर्शी कहा गया है। त्रिकालदर्शी क्यों कहा गया है? भगवान राम जब अवतरित नहीं हुए थे, उससे पहले भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, और उनका मुख से जो पहला श्लोक निकला था, तमसा नदी के किनारे पर क्रौंच पक्षी का जो जोड़ा था, उसमें नर जो पक्षी था उसका एक निषाद ने वध कर दिया था। उससे व्यथित होकर के उनके मुंह से पहला श्लोक निकला है, विश्व के पहले कवि कहलाए भगवान वाल्मीकि, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमय शाश्वत समः, यत् क्रौंच पक्षी बधि काम मोहितम, यत् क्रौंच मिथुनादिकम बधि काम मोहितम। यह पहला श्लोक उनके मुँह से निकला था। पहले राष्ट्र कवि क्या विश्व कवि कहे गए थे। ऐसे भगवान वाल्मीकि के जन्म उत्सव पर, प्रकटोत्सव पर हम बहुत उनके चरण में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं। भारत माता की जय। जैसा आज यहाँ बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा संस्कार केंद्र चलता है, बहन ममता जी यहाँ चलाती हैं, बहुत अच्छा उनको संस्कार मिल रहे हैं। तो ऐसे संस्कार अपने सेवा भारती के माध्यम से नगर में चलते, महानगर में ऐसा ही उनको एक ज्ञान और शिक्षा दी जाती है संस्कार में। जैसे आजकल के बच्चे मोबाइल की ओर अग्रसर हो रहे हैं, पाश्चात्य संगीत देख रहे हैं, तो उनको बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? ये जो मोबाइल की बात आपने की है, तो इसमें अगर वास्तविक कमी मानी जाए तो हमारे माता पिता की है। वो अपने काम करने के लिए बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और कहते हैं मैं अपने काम करेंगे। तो इसके कारण जो आज वातावरण बनना है, मैं देखता हूँ जगह परिवारों में जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के लिए रोते हैं, अपना कार्टून देखते हैं, कुछ देखते रहते हैं। तो ऐसे उनकी आँखों पर भी असर पड़ता है। अधिक मोबाइल देखना स्वास्थ्य के लिए, आँखों के लिए अहितकर है। वैसे देखा जाए गुरु जी, जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय।
हम योग भगवान वाल्मीकि जी हम बैठे हैं द्वार, हाथ देकर राखना विनती बारंबार, मन की माला चलती जाए साथ साथ स्मरना, विषय विकारों से प्रभु रखना देकर हाथ, ऐसे पुरुष मिलते रहे सुनत तुम्हारा नाम, मनमाड़ी और से करे सदा सुख प्राण, जगत के नाथ की निज में वरदान, शांति और संतोष दो बख्शो गुण में ज्ञान। वहीं पर दोनों बालों का जन्म हुआ, कैसे खड़े हुए, वो सब आपको थोड़ा मानस के माध्यम से जानकारी है। रामानुज सागर की जो हमने रामायण देखी है उसके माध्यम से हमको जानकारी हुई है। तो ऐसे भगवान वाल्मीकि जी का जो जीवन रहा है, देश के लिए कैसे काम किया है, अनेक घटनाएं हैं। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा घटना नहीं करूँगा, वर्णन करूँगा। मैं अलीगढ़ या फौजाद और रात में प्रतिवर्ष वाल्मीकि जयंती में उपस्थित रहता था, दो एक आदमी मुख्य वक्ता ही बनाया था। तो ऐसे करके अनेक कार्यक्रम में हर वर्ष रहता हूँ, कहने के सम्मिलित अनेक जीवन के वर्णन उनके हैं। माया में वर्णन नहीं करूँगा, एक ही घटना आपको बताएंगे। वो निषाद है, उसने जो पक्षी को मारा था, उस समय जो श्लोक निकला, विश्व से पहले कभी के मुख से निकला था। ऐसे भगवान महर्षि वाल्मीकि के चरणों में आदर सहित अपना जो श्रद्धा समर्पित करके उनको प्रणाम करता हूँ। जय वाल्मीकि। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हर्तु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। ओम अस्तोमा सद्गम्यं तमसोमा ज्योतिर्गम्यं विद्योमा अमृतं गम्यं। ओम शांति शांति शांति। आगे बढ़िए बेटा। ओम